A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I am back with the another topic, that is the role of UGC, NCTE and the universities का in the curriculum development में क्या role है. This is very important topic because while we are doing the curriculum development, तो we should know कि कहाँ कहाँ से उसे grants मिलती हैं, कैसे कैसे वो work करता है. curriculum development के साथ साथ teachers पे कैसे जो है वर्क काम करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. रोल सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजीसी. क्या करता है यूजीसी, क्या रोल है इसका. सो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था इन एजुकेशन सिस्टम में, दैट वाज इन 1944 बाय द सर्जेंट रिपोर्ट. सर्जेंट रिपोर्ट जो थी वो CABE की रिपोर्ट थी, जो कि पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में थी. एंड थ्रू दिस रिकमेंडेशन जो यूजीसी पहले क्या थी, कमेटी वॉज फॉर्म्ड 1945 में. एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो अलीगढ़, बनारस और दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सुपरवाइज करेगी. क्या करेगी? सुपरवाइज. सो 1947 में जब कमेटी गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ दैट एरा, धीरे धीरे जब काफ़ी अच्छा काम चलने लगा तो उसके बाद जो है उस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू कंट्रोल ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ दैट एरा. उस टाइम की जो भी यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड है उनके ऊपर नजर जो है उनके ऊपर सुपरवाइज करने का. सो 1948 में जाकर उसने यूनिवर्सिटी जो थी, जिसको हम पहले कमेटी कहते थे, वो क्या बन गई? कमीशन बन गई. वॉज सेटअप अंडर जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कमीशन यानी कि उनकी चेयरमैन में बनाई गई. एंड द कमीशन सजेस्टेड दैट यूजीसी, मतलब जो कमीशन है, शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजीसी ग्रैंड कमीशन. की जो कमेटी है वो किसमें ट्रांसफॉर्म कर दी जाए? कमीशन में. सो 28 दिसंबर को याद रखिएगा डेट, 28 जो दिसंबर है 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने किसको इनॉग्रेट किया था? यूजीसी को. जो पहले कमेटी थी जो कि सिर्फ 3 कॉलेजेस के लिए बनाई गई थी, उसके बाद धीरे धीरे जो नेक्स्ट ईयर ही उनको काफ़ी जो है ऑल यूनिवर्सिटीज़ का बना दिया गया था सुपरवाइजर. ऑन नवंबर 1956 में, ठीक है, 53 से कहाँ आ गए हम? 56 पे. सो यहाँ पर जो है यूजीसी वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश्ड हुई एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. उस टाइम पे जब 1953 में उसको इनोग्रेट तो कर दिया था, लेकिन उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का घोषित किया गया था. उसको किया गया था 1956 में थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू जो है एक्ट के थ्रू, जिसे हम यूजीसी एक्ट 1956 के दौरान. दिस विजन वॉज सुपरवाइज, जिसका मेन जो फोकस होता था वो था कोऑर्डिनेट करना, डिटरमिन करना, मेंटेनेंस करना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन में. एंड देयर आफ्टर 1995 में यूजीसी इंट्रोड्यूस्ड 6 सेंटर्स उसने इंट्रोड्यूस किए, जो कि पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर में है, जो कि रीजन वाइज जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करती है. एंड मेन इसका जो हेड ऑफिस है वो बहादुर शाह जफर मार्ग यानी कि न्यू दिल्ली में है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या है. टू इंक्वायर फाइनेंशियल नीड्स. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक फाइनेंशियल नीड जो है जब क्रिएट होती है उसको इंक्वायर करता है, एलोकेट करता है, डिस्पोज करता है ग्रांट्स को. जो भी ग्रांट्स हैं वो कौन देता है? यूजीसी. कॉलेजेस फॉर देयर डेवलपमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए. इट प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को. इट मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट एंड सर्विसेज ऑफ द टीचर्स. तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट है या कोई रेगुलेशन पास करना है या कोऑर्डिनेशन प्रमोट करना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, डिस्पोज ऑफ ग्रांट्स है, वो सब काम कौन करता है? यूजीसी. राइट. अब करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल आते हैं? हम लोग कहते हैं रिव्यू करना इसका या अपडेट, कोई करिकुलम में अपडेशन करना है, वो इसका काम है. इट कोऑर्डिनेट्स विद अदर बॉडीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम डेवलपमेंट की जो अदर बॉडीज हैं, चाहे वो NCTE हो या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेशन फॉर्म करता है. कमिटीज फॉर ईच करिकुलम. हर एक करिकुलम के लिए जो भी कमेटीज बैठाई गई हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करना, उनको अपग्रेड करना एंड रीफ्रेम करना वेरियस सब्जेक्ट्स को फॉर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्लस पीजी कोर्सेज दोनों का ही ध्यान रखता है.
सुपरवाइज करता है उन कॉलेजेस को जो ये प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रांट्स देता है, कमेटीज फॉर्म करना, रिफ्रेम करना, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, सब। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स द फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप भी देता है, स्कॉलरशिप भी देता है बच्चों को, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करें। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सोशल, जो WS के बच्चे होते हैं, वीकर सेक्शन सोसाइटी के जो बच्चे हैं, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, EWS के जो बच्चे हैं, उनको भी जो है फेलोशिप या स्कॉलरशिप देने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो एडवाइजेस दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों को ही हेल्प करता है एडवाइस देने में, राइट। सो इसका ध्यान रखेगा, PG UG कोर्सेज चलाना एंड स्टेट एंड नेशनल जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका जो है एडवाइस करना। UGC हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ध्यान होता है, बहुत ही। एंड इट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम इंडिया एंड कंपेयर्स इट, डेटा से जो है ऑलमोस्ट वो ऑल डेटा कलेक्ट करके उसे कंपेयर करती विद द अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। यस, इसमें जो आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वाज डेवलप्ड बाय UGC, ठीक है। मिनिमम जो कोर्स करिकुलम है फॉर द UG एंड अंडर CBSE वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द UGC। UGC ने एक CBCS का जो है एक कह सकते हैं ये एक तरह का टीचिंग सिस्टम है, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग सिस्टम, जो ऑफर करता है बच्चों को कि वो अपनी मर्जी से जो है ना कहते हैं ना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कि उनको ये आज़ादी है, जितना अच्छे वो जो है कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे उतना अच्छा उनको क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये बच्चों के ऊपर होता था कि उनका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर बच्चों को अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली, बच्चों को फ्रीडम मिला, है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला, फ्लेक्सिबिलिटी मिली टू ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज एंड चार्ट देम टू जो है लर्निंग जर्नी में उनको कर सके। कि ये क्या होता था कि जो भी इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स हैं, कोर के सब्जेक्ट्स हैं या सॉफ्ट स्किल जो भी इंस्टीट्यूशन के पास हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, जैसे कि अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, 2 फ्रॉम इलेक्टिव, 2 फ्रॉम कोर एंड 1 फ्रॉम सॉफ्ट स्किल, तो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस हियर एंड यू कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन। अगर आप एक अच्छा हाई स्कोर है, जैसे आप इकोनॉमिक्स चूज करते हैं विद मैथ्स, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर कर पाते हैं इसमें। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक बेंचमार्क सेट करने का मौका मिला। इसके एडवांटेज क्या थे कि टीचर सेंट्रिक एजुकेशन से हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पे चले गए। स्टूडेंट्स में अंडरटेक एज मैनी क्रेडिट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा एज मैनी क्रेडिट्स जो है वो गेन कर सकते थे, और वही क्रेडिट्स उनको आगे जो है इसमें ये अंडर ग्रेजुएट जो है कोर्सेज के लिए, तो वो आगे जाके जो है फर्दर एजुकेशन में काफ़ी हेल्प हो सकती थी। सो स्टूडेंट कैन टेक क्रेडिट्स बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशंस को करके वो क्रेडिट्स लेते हैं, एंड ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म करिकुलम, यानी कि ऑल द यूनिवर्सिटीज शुड हैव अ 70% ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर एक जो यूनिवर्सिटी में 70% जो करिकुलम है वो UGC डिसाइड करेगा, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। क्या आए? Uniformity आए in the curriculum, right? CBCS should be adopted by all the universities, and undergraduate courses have a 70% content from the UGC curriculum, while 30% जो curriculum they can form by itself। उनका ये मकसद होता था कि every 3 years में वो रिव्यू की जाए by the UGC, ठीक है। Now बहुत बढ़िया जो अब एक टॉपिक है मतलब अंडर द UGC, that was is academic staff college। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब UGC क्या करता है? UGC सपोर्ट करता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कोई जो प्रोग्राम्स है उसको स्टार्ट करने के में हेल्प करता है, या किसी कोर्स को रिफ्रेश करने में हेल्प करता है फॉर द टीचर्स के लिए। सो ये बहुत ही फेमस जो है इस चीज़ के लिए है कि वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर्स जो कोर्सेज हैं फॉर द टीचर्स ऑर्गेनाइज करता है, और इसके लिए उसने ASC का गठन किया हुआ है, ठीक है। यस और ये कब हुआ था? नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है NPE 1986 में हुआ था।
NPE 1986 में हुआ था, एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है उसमें उन्होंने 66 ऐसी अकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस का गठन किया था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस वो होते हैं सो established are conducting specially designed orientation programs specially for newly appointed lecturers, फॉर न्यूली अपॉइंटेड जो लेक्चरर्स हैं, जो नए नए जॉब पे आए हैं, उनके लिए इन सर्विस प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करता है। क्या? इन सर्विस, यस। एंड रिफ्रेशर जो कोर्सेज हैं वो इन सर्विस के लिए। सो यूजीसी जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर टीचर्स टू अटेंड द कोर्स आर कन्वेंट फॉर इन सर्विस हु आर एलिजिबल एज पर द रूल्स, वो इसमें अपना अपॉइंट हो सकता है। न्यूली अपॉइंटेड जो टीचर्स है may have to attend the orientation program up to या कोर्स है कोई up to 6 years of continuous services, कि अगर वो 6 years तक continuous services कर रही है तो उसमें इस कोर्स को एनरोल करना बहुत ही उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेश्ड कोर्सेज के? अंडरस्टैंड करना है हमें एजुकेशन की सिग्निफिकेंस को, जो हम क्लासरूम में पढ़ाने जा रही हैं उसका सिग्निफिकेंस समझना है कि कितना ज़रूरी है वो, ठीक है। हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर इन अ ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द लिंकेज बिटवीन द एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी वेयर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल इक्विटी आर द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द सोसाइटी। First, we need to understand the significance. Second, we need to create the link between education and the other factors of the society. चाहे वो economic factors हो, चाहे वो socio economic हो, चाहे वो cultural development से related हो. So we made a linkage. Acquire and improve art of teaching. हमें एक teaching के art को improve करना है through these courses. कीप अब्रेस्ट द लेटेस्ट डेवलपमेंट, हमें होने वाली सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट को टीचर्स को क्या करना है? अपडेट करते रहना है थ्रू इन सर्विसेज के थ्रू। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी टू परसीव द रोल ऑफ टीचर्स, हमें टीचर को समझाना है कि ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यस। Institution also provide you the chance to develop the personality, initiatives, creativity. It promotes computer literacy also, कि जिन टीचर्स को, क्योंकि आज की एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर बेस्ड हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, और जो टीचर्स टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं है उनको जो है क्या करना? समझाना कि कंप्यूटर से लिटरेट कैसे बनाया जा सकता है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके, किस तरह की साइट्स को, ऐप्स को यूज़ करके हम बच्चे को बहुत अच्छे से आईसीटी के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी कर सकते हैं। तो ये बेसिक मोटिव रहा है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का। पर्पस क्या रहता है? एक्सपेंशन करना। ईटी जो है, आईटी जो है, उनसे टीचर्स को समझाना, नॉलेज को एक्सप्लोर करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर हो, जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो नॉलेज फैल सके। ओरिएंटेशन ऑफ न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स जो होते हैं उनको ओरिएंट करना, फ्लेक्सिबल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलाना। ओरिएंटेशन रेलिवेंट टू द इंडियन कंडीशंस में बहुत ही ज़रूरी है ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करना। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसीजन मेकर्स का एंड लीडर्स का इन हायर एजुकेशन, जहां आप मानेंगे अगर एक रूम में डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स ये सब आएंगे तो देखिए उस रूम का क्या माहौल होगा। मतलब टीचर्स गेट टू नो the hard work of policy makers get to know the hard work of teachers, so they would understand each other's work and respect them, and even क्या होगा? knowledge explode होगा। समझ रहे हो? exchange of ideas होंगे, yes, the key point is exchange of ideas, right? Now what are the functions of it? फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस ये हैं, फॉर्मुलेट करना प्रोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन को, कि जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चला रहे हैं उसको फॉर्मुलेट करता है। आइडेंटिफाई करना रिसोर्स पर्सन, वो रिसोर्स पर्सन जो आपको पढ़ाने वाला है, जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है। मान लीजिए आईटी में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट पर्सन को हम रिसोर्स पर्सन कहेंगे। तो इस
ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर मुझे लगता है काउंसलिंग, ठीक है, एक काउंसलिंग एक टॉपिक है, हु इज़ द बेस्ट काउंसलर इन दिस सिटी, तो मुझे उस पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा और मैं उसको, आप समझ रहे हो ना कि अगर एक काउंसलर, ठीक है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन आपको अवेल हो रही हैं थ्रू इन सर्विसेज, तो कितनी अच्छी बात है, आप अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें दे पाएंगे, ठीक है, आप फेमिलराइज हो पाएंगे सच टाइप ऑफ रिसोर्स पर्सन से, उनकी फिलॉसफी से, उनकी गाइडलाइन से, दैट विल कंप्लीटली हेल्प करेगा टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। सेटअप अ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कम लाइब्रेरी, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से कम लाइब्रेरी ज़्यादा होगी, जो कि रेफरेंसेस, सोर्स मटेरियल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अवेल कर पाएंगे। प्रोड्यूस द स्पेशली डिज़ाइंड मटेरियल होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बता रही हूँ कॉलेजेस में यू कैन ऑर्गेनाइज, मॉनिटर, इवेलुएट द कोर्स ऑफ जो है कोर्सेज फॉर टीचर्स, क्रिएट अ कल्चर ऑफ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अमंग teachers so that it become the integral part of the educational system at the territory level. It will organize the orientation program for senior administration, not for the teachers. In services program, not for the teachers. It will conduct for senior administrators also, heads of the department also, because everyone needs, कोई परफेक्ट नहीं आया है इस वर्ल्ड में, वी नीड ट्रेनिंग, वी नीड परफेक्शन थ्रू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। तो चाहे वो टीचर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या डिपार्टमेंट के हेड्स हो, एवरीवन कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी थ्रू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, इन सर्विस एंड प्री सर्विस दोनों तरह की, राइट, जो उन्हें फेमिलराइज करती है काफ़ी सारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है चीज़ों से। It will provide the opportunity for teachers in service to exchange the experience, है ना, अपने टू पीयर ग्रुप एंड म्यूचुअली जो है लर्न कर सकते हैं आपस में। बार बार यही चीज़ दोहरा रही हूँ, प्रोवाइड द फोरम फॉर सर्विंग टीचर्स एंड विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर वाइडनिंग योर नॉलेज। आपका नॉलेज का दायरा टीचर्स तक नहीं, आपका नॉलेज का दायरा और आगे तक बढ़ता है इस तरह की सर्विसेज से। कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये, हम बात कर रहे हैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की। स्टाफ कॉलेजेस हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं, जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सेमिनार्स कर दिया, फुल टाइम कोर्स भी है इनका, रिफ्रेशर कोर्स भी है, इंटरेक्शन प्रोग्राम्स भी करते हैं 40 PhD स्कॉलर्स के लिए, या स्पेशल समर स्कूल्स चलाते हैं, स्पेशल विंटर स्कूल्स भी चलाते हैं। ओरिएंटेशन जो कोर्सेज हैं फॉर न्यूली रिक्रूटमेंट टीचर्स के लिए लेस देन 5 years एक्सपीरियंस, दोज हु हैव लेस देन 5 years टू रिफ्रेशर, उनको न्यूली अपॉइंट में ही आता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम विल बी फॉर 4 weeks ड्यूरेशन का रहता है, छोटा पीरियड रहता है, 4 weeks का ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं टीचर्स को। विद मिनिमम ऑफ 24 वर्किंग आवर्स, आपको 24 वर्किंग आवर्स देने पड़ते हैं इसमें। इसमें 144 कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे, इंक्लूड होंगे, मतलब आपको सिर्फ इतना जो है एक क्राइटेरिया फॉलो करना है, इतना ही टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा और आपका इन सर्विस सर्टिफिकेट आपको अवेल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जनरल अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दीज कोई नुकसान नहीं है इस तरह की सर्विसेज का। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये रहता है कि यूजीसी सब कुछ स्पॉन्सर करती है, इंटर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ कॉलेजेस, कि जो भी इंटर यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो अपना ध्यान खुद रखते हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़ विद इन अ स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। फाइनेंशियली भी यूजीसी प्रोवाइड करता है, 100% जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो यूजीसी देगा। द वर्किंग ऑफ ASC शैल बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कंटिन्यू द असिस्टेंस। सो जो भी सर्विसेज जो ASC यानी कि अकेडमिक जो स्टाफ कॉलेज वो दे रहा है, वो सारा यूजीसी के थ्रू क्या होगा, रिव्यू होगा, राइट। सो ये था यूजीसी, जहां हमने बात की कि यूजीसी जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्लस एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इन सब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो यूजीसी है वो करिकुलम है या टीचर एजुकेशन है, इन सब से जुड़ा रहता है। नाउ वी आर मूविंग टू द NCTE, नेशनल काउंसिल। काउंसिल क्या होता है, काउंसिल वो होता है जो पूरे टीचर एजुकेशन को संभालता है, मतलब टीचर को हम एडुकेट कर रहे हैं तो उसका पूरा जो भी बर्डन है या पूरा जो भी कार्यक्रम है, जो भी गतिविधियां हैं, वो सब एक काउंसिल संभालता है, जिसको हम NCTE कहते हैं। सबसे पहले ये एडवाइजरी बॉडी था 1973 में, इट वर्क एज अ 1973 में एज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, एंड क्रिएटेड द नेशन वाइड अवेयरनेस
ऑन द इशू ऑफ टीचर एजुकेशन। इसने नेशन वाइड अवेयरनेस फैलाई थी एंड डेवलप किया था, यस, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। एंड उसने क्या किया था, इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी, NCTE वाज स्टैचुटरी बॉडी बना था एंड गाइड द इंस्टीट्यूट्स जो है टीचर एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द एक्ट ऑफ 1993। इसका जो गठन हुआ था वो 17 अगस्त को हुआ था, 17 अगस्त को 1995 में, ठीक है, इसका गठन हुआ था। इसको एक स्टैचुटरी बॉडी जो है अंडर द एक्ट ऑफ NCTE 1993 के एक्ट के अंदर हुआ था। ऑन द सिमिलर बेसिस मैंने UGC के बारे में भी बताया था कि जो UGC है उसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 में, जिसके बाद उसको 1956 में जाकर स्टैचुटरी बॉडी गठन हुआ था, ठीक है, अंडर द एक्ट 1956 UGC NCTE 1995, ठीक है। और ये डील करेगा फाइनेंस से, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल मैटर्स विद द रिसर्च वर्क जो होता है, पॉलिसी मेकिंग करना, मॉनिटर करना, करिकुलम बनाना, इनोवेट करना, कोऑर्डिनेशन है, लाइब्रेरी क्रिएट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना इन सर्विसेज प्रोग्राम्स का, ठीक है। NCTE का जो रोल है, पहले तो फंक्शंस कर लेते हैं। फंक्शंस क्या करता है, सर्वे करता है स्टडीज रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर एजुकेशन। इट मेक्स द रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन, इसमें भी NCTE वर्क करता है। बेसिकली NCTE किस में वर्क करता है, टीचर एजुकेशन में। इट विल प्रमोट, कंडक्ट द इनोवेटिव एंड रिसर्च वर्क्स, कोऑर्डिनेट, मॉनिटर, ये सब काम होते हैं। नाउ व्हाट आर द रोल इन द करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम बनाने में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन है UGC एंड अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्लान करती है एंड प्रोग्राम्स क्रिएट करती हैं। ये नॉर्म्स बनाती है कि स्पेसिफिक कोर्सेज कैसा होना चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इट प्रिपेयर द NCF टीचर एजुकेशन के लिए जो NCF बना है 2009 इन्होंने बनाया। The main role of this organization is to achieve the planned and coordinated development of teacher एजुकेशन थ्रू आउट कंट्री। जो भी प्लान किया हुआ प्लान है उसको बनाने में ये हेल्प करता है। इट एम्स एट ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स टू टीच प्री प्राइमरी, कि टीचर को तैयार करना प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए। यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, मेजर रोल प्ले करता है। यस, NCTE की एक बहुत बड़ी जो मुहिम थी ITEP। अब ये है क्या, ये है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो कि 4 इयर्स का रखा गया है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने की बात ये है कि जैसे इस टाइम पे जो अभी हम लोगों ने BEd जो किया है वो कैसे किया है, वो ऐसे किया है कि पहले हम ग्रेजुएट हुए। जैसे BEd जो हम 3 इयर्स का था उसमें हम एक ग्रेजुएट हुए, ठीक है, और उसके बाद हमने 2 इयर्स का BEd प्रोग्राम किया। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो पहले क्या होता था, 5 ईयर का प्लान चलता था। नाउ वो घटा के 4 ईयर का कर दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेट है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन भी इंक्लूड है। ग्रेजुएशन प्लस जो आपका ये टीचिंग प्रोग्राम है ये एलिजिबल है। नाउ दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग अ जॉब as a teacher. So NCTE notified revised regulation and norm standards 2014 में for the following teacher program। 2014 से उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स जारी किए जो आप देख सकते हैं। ये है DPSE जिसमें डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स, DLED एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, ये एलिमेंट्री के लिए है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, बैचलर्स, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू द BEd, ठीक है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि MEd, मास्टर्स करते हैं, ठीक है, MEd। फिर आता है DPED जैसे डिप्लोमा कोर्स, B बैचलर कोर्स, MPD दिस इज द फिजिकल एजुकेशन कोर्स है, DEd डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू ओपन, DEd ये एक ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है।
एंड बीएड दिस इज ओपन से होती है, ये ओपन से भी कराते हैं, विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, दीज आर ऑल द कोर्सेज दैट वाज कंडक्टेड बाय एनसीटीई। उन्होंने एक कहा था कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी करा जाएगा जिसमें बीए बीएड होगा और बीएससी बीएड इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा जो कि 4 इयर्स का रहेगा, एंड 3 ईयर का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होगा, ठीक है, उसमें बीएड या एमएड ये होगा। तो ग्रेजुएशन से परे, समझ रहे हो, ग्रेजुएटेड पर्सन से परे अगर कोई बीएड या एमएड करेगा तो वो 3 इयर्स का होगा। इस तरीके का प्लान जारी किया गया था। और ये जो आईटीपी जो है, आईटीईपी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जारी हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, जो कि स्पेशली स्कूल टीचर्स के लिए बनाया जाएगा, एंड इट ऑफर मोर देन 45 इंस्टीट्यूट्स में अक्रॉस द नेशन। जनवरी 2022 से जारी हो जाएगा, मतलब लोग इसमें एडमिशन ले सकेंगे। प्रोग्राम कम्स अंडर द एनईपी 2020 वेयर डुअल मेजर बैचलर्स डिग्री विल बी ऑफर्ड, ठीक है, जिसमें डुअल डिग्री होगी, यानी कि बीए किया है तो वो बीएड की डिग्री दोनों हो जाएंगी 4 साल में, प्लस अगर कोई बीएससी साइंस से है तो बीएड ये भी हो जाएगी 4 साल में। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि मेजर इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 टीचर रिक्रूटमेंट फ्रॉम 2030 कि जो 2030 के बाद जो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो प्योरली इसी बेसिस पे होगी, ठीक है। ऑफर टू द कैंडिडेट्स इन पायलट मोड, और वो पायलट मोड पे रखी जाएगी, प्लस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगी। एंड जो करिकुलम होगा वो कौन डिसाइड करेगा, एनसीटीई डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, एनसीटीई, and that was comes under the Ministry of Education, will be available for all the students and the official websites पे आपको सारी information अवेल हो जाएगी। और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं आईटीईपी के बारे में तो यहीं पे दी हुई है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड आईटीपी के बारे में, तो एक माइलस्टोन था, दिस इज अ काइंड ऑफ माइलस्टोन, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी था। इसने हमारे जो टीचर एजुकेशन सेक्टर है उसमें रीवाइटलाइज का काम किया, मतलब उसको रीजनरेट किया या उसमें एक नई ताकत भर दी, वो आप कह सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स हु चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशन आफ्टर सेकेंडरी बाय चॉइस, है ना, ये बाय चॉइस जो बच्चे आफ्टर 12th टीचिंग अपना पेशा बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। दिस इंटीग्रेटेड कोर्स विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स सिंस दे विल सेव 1 ईयर। वो बच्चे जो अपना 1 साल बचाना चाहते हैं वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। द एडमिशन विल बी कैरिड आउट बाय एनसीटीई विद द हेल्प ऑफ एनटीए। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगी थ्रू एक टेस्ट लिया जाएगा जो है एनसीईटी, जिसमें होगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज स्पेशलाइज्ड कोर्स विद इंट्रिंसिक इंटीग्रेशन ऑफ पेडागोजी एंड कंटेंट होगा विद अलॉन्ग विद द लिबरल डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज एंड फील्ड ऑफ एजुकेशन। एम इसका डुअल पर्पस है, बच्चे को एजुकेट करना, सिंस इसमें प्रोग्राम में आपको बीएससी एंड टीचर डिग्री भी मिल जाएगी, मतलब आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और आपको एक टीचर एजुकेशन की डिग्री भी मिल जाएगी। इसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, ऑब्वियसली ये आफ्टर सीनियर सेकेंडरी आप इसको अवेल कर सकते हो। उसके बाद इट एम्फेसाइज करता है प्रिपेयरिंग द टीचर्स एज एम्फेसाइज पेडागोजिकल एंड करिकुलम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन अंडर एनईपी। इट एम्स टू द डुअल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट टीचर्स, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज के साथ साथ उनको प्रोफेशनल नॉलेज भी इसमें दी जाएगी, ठीक है। दिस प्रोग्राम विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर द न्यू करिकुलर और पैडागोजिकल स्ट्रक्चर, कि जो कमिंग अब नया स्ट्रक्चर नया करिकुलम बन रहा है उसके लिए हम टीचर्स को तैयार कर पाएंगे। फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ये सारी चीज़ों के लिए, कि फंडामेंटल एजुकेशन है चाहे वो प्रिपरेटरी एजुकेशन है, इन सब के लिए हम एक टीचर्स को तैयार कर पाएंगे। ITEP shall be implemented in a phase wise manner starting from piloting in the multidisciplinary, पहले ही वो मल्टीडिसिप्लिनरी में वर्क करेगा, धीरे धीरे वो एक्सपेंशन जो है वो हो जाएगा। The exit जो सिस्टम होगा shall be applicable in ITP as a finalized in the NHEQ
EQ framework by UGC aligned with NEP 2020. So this is all about ITEP. Now we are moving to the National Curriculum Framework of Teacher Education. ये NCF है जो कि टीचर्स के लिए बनाया गया था टू प्रिपेयर द इफेक्टिव एंड स्किलफुल या ह्यूमन। आप इसका सबसे पहले लोगो देख सकते हैं। ये पूछा जाता है प्रिपेयरिंग द प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। हम इसमें प्रिपेयर करते हैं प्रोफेशनल और ह्यूमन टीचर्स को, जिसका जो और ये वर्क करता है प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों के लिए। इन दिस बैकग्राउंड NCTE ने डेवलप किया है 2009 में ऑन द बेसिस ऑफ 2005 कि जो NCF 2005 में आया था उसी के बेसिस पे NCF टीचर एजुकेशन 2009 डेवलप किया गया है। एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एज वेल एज फंडामेंटल टेनेट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यही बोला है यहाँ पे कि NCF जो 2005 का ऐसा बेस लेके NCF टीचर एजुकेशन बनाया गया था, जहाँ पर इनिशियल जो ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था, एक्सपर्ट कमेटी ने, जिस कमेटी में CL आनंद, राजा गणेशन, SVS प्रोफेसर है चौधरी, VK सब्बरवाल प्रोफेसर जो है शेषाद्री, RS खान, LC सिंह, जो कि इन सब ने एक इंटेंसिव डेलिब्रेशन के साथ इस कमेटी में पार्ट लिया और NCFTE 2009 बना। ठीक है, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, कुछ NCTE से हैं, कुछ SCERT डाइज, इन सब इंस्टीट्यूट से आए हैं। रीजनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनके अच्छे पोस्ट पे हैं। टीचर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द नीड्स एंड डिमांड्स, कि टीचर को नीड्स और डिमांड्स के ऊपर तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि आज की सोसाइटी में किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस तरह हमें स्टूडेंट्स को एजुकेशन अवेल करानी है, वो चीज़ें टीचर को समझाना बहुत ज़रूरी है। सो NCFTE फ्रेमवर्क इज़ इंटरवेयर टुवर्ड्स द क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड थ्रू दिस फ्रेमवर्क एंड थ्रू दिस NCFTE के थ्रू काफ़ी अच्छी जो चेंजेस हैं या इम्प्रूवमेंट्स हैं वो लाए गए थे। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे। इट्स अ इंस्पायरिंग विजन है एक तरीके से, जो प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों को कवर अप करेगा। ठीक है, और दिस इज़ द वेरी गुड इनिशिएटिव है, बहुत ही आइडियल और अफेक्शनेट जो इनिशिएटिव है जो टीचर्स के लिए लिया गया था। ठीक है, ये एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है करिकुलम एरिया का, जहाँ पर ए सेक्शन जहाँ फाउंडेशन होगा बेसिक, जहाँ लर्नर स्टडीज़, कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ होंगी या एजुकेशन स्टडीज़ होंगी, जिसमें एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और वैल्यूज़ होगा, मतलब 3 पोर्शन होंगे उसके। ठीक है, और डेवलपिंग द सेल्फ एंड एस्पिरेशंस एज अ टीचर होगा। एंड कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में टीचर एंड लर्नर है या जेंडर सोशल सोसाइटी ये तरह होगा। लेकिन जो ये मेन एरिया सी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ स्कूल की इंटर्नशिप दी जाएगी, जहाँ पर 4 डेज अ वीक, 4 डेज, ठीक है, 1 वीक में 4 डेज अ वीक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 to 20 वीक्स। सो 1 वीक या 12 से 20 वीक्स के लिए जो होगा, तो यानी कि आपको 50 से लेकर 80 जो डेज के बीच में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जहाँ पर आपकी जो है क्लास ऑब्जर्वेशन होगी, आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा, विजिट किया जाएगा इनोवेटिव सेंटर्स जहाँ पे इनोवेशन के लिए तरीके होते हैं, वहाँ आप विजिट कर पाएंगे, क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स आप बना पाएंगे, दिखा पाएंगे। इस तरीके से NCFTE 2009 हैज़ गिवन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क उन्होंने दिया था टीचर एजुकेशन से रिगार्डिंग। उन्होंने एवरी स्फेयर को, चाहे वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हों, प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, इन सभी एवरी एस्पेक्ट्स को उन्होंने कवर अप किया था। एरिया सी इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड एसेंशियल पार्ट है। दिस एरिया फोकस करेगा आपकी प्रैक्टिस और इनोवेशन प्रोग्राम्स पे, जैसे यहाँ पे लिखा था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको इनोवेशन और प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। ठीक है, द अदर जो 2 एरियाज हैं A और B आर वेरी कॉमन हैं, जो कि NCF से डायरेक्ट उठाए गए हैं। पर जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है कि सिंगल पैराडिग्म एंड गॉट ऑल द फीचर्स ऑफ करिकुलम टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंजेस, कि जो चेंज कर सकते थे, जैसे पेडागोजिकल स्टडी में साइंस, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस आएंगी, असेसमेंट किया जाएगा, करिकुलम स्टडीज होगा। तो इस तरीके से ये जो दोनों पोर्शन है ये एज लिए गए थे। Along with pre-service teacher education, in-service CPT programs, ये सब NCTE आपको अवेल कराएगा। It paves the way for implementation of curriculum areas by giving practical and reasonable strategies. So obviously, this program will give you theoretical plus
प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। प्री सर्विस में कैसा रहेगा? प्री सर्विस में टीचिंग इज अ प्रोफेशन एंड टीचर एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ द टीचर। कि टीचिंग है एक प्रोफेशन ही है और टीचर एजुकेशन एक तरह का प्रोसेस है जो एक टीचर्स को प्रोफेशनली प्रिपेयर करता है। प्री सर्विस जो है उसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाता है बिफोर दे हैव अंडरटेकन एनी टीचिंग जॉब। कोई भी जॉब लेने से पहले, प्री सर्विस जॉब में जाने से पहले, ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, प्री सर्विस प्रोग्राम में वी लर्न हाउ टू यूज़ द नॉलेज। हमें कैसे अपने नॉलेज को यूज़ करना है हम इस प्रोग्राम में सीखते हैं। कॉमन टॉपिक्स जो हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लान, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये की पॉइंट है कि कॉमन टॉपिक्स पे चर्चा की जाती है कि हाउ टू मेक लेसन प्लान, हाउ टू डिलीवर दैट लेसन प्लान, हाउ टू मैनेज द क्लासरूम, हाउ प्रोफेशनली डेवलप्ड, हाउ मच एक्सपर्टीज is required in a particular subject. So all these common topics is undertaken by the pre-services. So a major जो focus रहता है during such education programs में वो practice पे रहता है कि जो भी practice है, जो भी knowledge है उसको practice किया जाए। Pre-service teacher will be given the opportunities to develop the skills through lesson plans, teaching plans and classroom management. NCTE जो है प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम अंडर जो है सेक्शन 12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कोऑर्डिनेट करना, गाइडलाइंस देना, ले डाउन द नॉर्म्स बनाना फॉर द जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज कोर्सेज होते हैं उनके लिए, गाइडलाइंस फॉर द कंप्लायंस बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो नए कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइंस प्रिपेयर करना, स्टैंडर्ड्स, एग्जामिनेशन जो टीचर एजुकेशन के लिए जो एग्जाम्पल होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना, एंड पीरियडिकली जो भी वो नॉर्म्स बना रही है NCTE, गाइडलाइंस जो बना रही है, स्टैंडर्ड्स जो उसने मेंटेन किए हैं उसको रिव्यू करना मेन फोकस रहता है। ठीक है। NCTE फॉर्म करता है एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को। देखिए मोस्टली इसमें ये बताया गया है कि NCTE अगर हम देखते हैं कि अगर हम करंट सिनेरियो देखते हैं अपनी एजुकेशन का, करंट सिनेरियो कि जहाँ पर हमारी करिकुलम और सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स नेवर क्रिटिकली एग्जामिन, कभी क्रिटिकली एग्जामिन नहीं की जाती है, लेकिन इट शुड बी हैपेंड, ये होनी चाहिए। ठीक है। लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि टीचर क्या बोल रही है, अगर बाइलिंगुअल होना चाहिए बट वो कम्प्लीटली हिंदी में ही बात कर रही है या कम्प्लीटली इंग्लिश में ही बात कर रही है। सो देयर शुड बी अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर नीड्स टू बी एनहांस्ड। लिटिल स्कोप फॉर स्टूडेंट टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, कि स्टूडेंट टीचर हैं उनको अपनी रिफ्लेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता है। डिसिप्लिनरी जो नॉलेज है यानी कि जो सब्जेक्ट की नॉलेज है इज व्यूड एज अ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कि जो उसकी नॉलेज है वो सिर्फ उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे ही निर्भर करती है। क्यों? उसको आगे प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी डिपेंड होना चाहिए। रिपीटेड जो प्रैक्टिस है टीचिंग की, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइसोलेटेड लेसन्स की, कुछ ही लेसन्स पर ही सीमित है, कि जो आज की ट्रेनिंग है चाहे वो इन सर्विस है चाहे वो प्री सर्विस, हम जितनी बात कर ले लेकिन आज भी वही प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ कोर्स वर्क है जो चलता हुआ आ रहा है। And it is assumed that links between learning theories and models, teaching methods are automatically, जो टीचिंग मेथड्स हैं जो चलते आ रहे हैं, अगर हम लेक्चर कह रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल बेस कह रहे हैं तो कोई इनोवेशन नहीं है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू एग्जामिन देयर ओन बायसेस, टीचर को भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो अपने बिलीव्स को, अपने बायसेस को रिफ्लेक्ट कर सके। थ्योरी कोर्सेज हैव नो क्लियर लिंक विद द प्रैक्टिकल वर्क। सो ये आज का सिनेरियो है एजुकेशन सिस्टम का। इन सर्विस यानी कि अगर हम इन सर्विस की बात करते हैं, इन सर्विस क्या होता है कि जो टीचर्स काम कर रही हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, दे ऑल्सो नीड अ ट्रेनिंग, उनको भी ज़रूरत है फॉर अपडेशन। सबसे बड़ी बात होती है एक टीचर को अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्टार्टेड टेकिंग शेप with the effect from 1988, program of action, and at present comprise approximately 750 institutions हैं, including guide है या CTE है या IASE है।
इन एडिशन हम सब डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर की बात करें जहां बीआरसी और सीआरसी दोनों इस्टेब्लिश हैं अंडर डीपीईपी और एसएसए टू प्रोवाइड द इन सर्विस एजुकेशन। बीआरसी के कॉलेजेस भी हैं, सीआरसी के कॉलेजेस भी हैं। टीचर जो डेवलपमेंट है इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट। टीचर्स अपडेट देमसेल्व्स, टीचर अपने आप अपडेट करती रहती हैं बाय पुटिंग इन वेरियस एफर्ट्स ऑफ सेल्फ लर्निंग या पीयर लर्निंग या इंटरेक्शंस विद द कम्युनिटी। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, स्केलिंग, ग्रेडिंग, ये सब टीचर्स अपना जो है स्केल अप करते हैं। रिकरेंट या कॉन्टिन्यूइंग प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं फॉर द इन सर्विस टीचर्स के लिए। वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ओरिएंटेशन, एंड उसके बाद जो है उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बच्चों के साथ उनको SR स्टिमुलस के थ्रू लर्न कराते हैं, ऐसे ही वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन कोर्सेज चलाते हैं, वर्कशॉप्स, हम बच्चों को लर्निंग मटेरियल्स डेवलप करना सिखाते हैं, जो टीचर्स हैं उनको डिज़ाइन करना सिखाते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है उनको बुक को एनालिसिस करना सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। नाउ एनसीटीई का जो रोल है टीचर डेवलपमेंट में, जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रॉडली परफॉर्म करती है, जैसे अपडेट करना टीचर्स को, कौन सा कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का मेथड्स, कौन सा तरह का इवैल्यूएशन, अपग्रेड करना, इनिशिएट करना, ओरिएंट करना टीचर्स को टू द न्यू रूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ। इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनक्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड या ऑन द जॉब जो टीचर्स हैं उनको अपडेट और अपग्रेड करना, ये उनका मेन फोकस होता है। जो ट्रेनिंग फैकल्टीज़ होती हैं, है ना, द सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ ईच 4 पिलर्स पे, कि कंटेंट की ट्रेनिंग देना, ओवरऑल इथोस ऑफ द ट्रेनिंग वेन्यू किस तरह का है, रिसोर्सफुलनेस, इंजेन्युइटी ऑफ द ट्रेनर्स एंड रिसेप्टिविटी, कि कितना वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटीज़ में, कितना वो रिसेप्टिव करते हैं। ठीक है, एनसीटीई की जो स्ट्रैटेजी होती है, जैसे यहाँ पे मेथड्स हैं, फेस टू फेस करना, कैस्केड मॉडल के थ्रू जो है टीचर्स को ट्रेन करना, या मीडिया बेस्ड। ठीक है, एट द लास्ट हम यूनिवर्सिटी का रोल समझ रहे हैं कि एट लास्ट जो यूनिवर्सिटी है, मेन जो यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसका क्या रोल है रिपोजिटरीज का, कि वहाँ पर सारे जो रिसर्च वर्क्स हैं, जनरेटर्स ऑफ नॉलेज है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अवेल हो जाती हैं। ऑब्लिगेशन टू इक्विप ग्रेजुएट सो दैट दे कैन ऑब्टेन द वाइबल एम्प्लॉयमेंट बनाना उनका मेन फोकस होता है। रैशनल और टाइमली क्रिटिसिज्म देना, ठीक है, बच्चों को उनको इकोनॉमिक लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। एंड ISO सर्टिफिकेशन इज देयर इन द यूनिवर्सिटी, सो ISO रिव्यू करता रहता है, ऑडिट करता रहता है। एंड जो QAC है, रिव्यू ऑल द कंडक्टेड टाइम टू टाइम। सो दीज आर द रोल जो हमने पढ़े हैं, UGC, NCTE, NCFTE and यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आगे जाने से पहले, आज वाइंड अप करने से पहले, प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में अपना शेयर कीजिएगा, और सेशन को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।